अक्सर पैंट में आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर बहुत से लोगों की पैंट फूल जाती है। ये किस वजह से फूल जाती है और हम कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से हमारी यहाँ पर पैंट फूल जाती है और इसको हम किस तरह से दूर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग एक यूनिफॉर्म पैंट को बनाना चाहते हैं, वो भी घर पर बिना टेलर के पास जाए हुए? तो फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म पैंट को बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 30 कमर का यानी 30 वेस्ट का पैंट कटिंग करना बताएंगे और वो भी बहुत ही कम मार्क के साथ हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। यदि आप बिगिनर भी हैं तब भी आप इसको घर पर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से पैंट बनाना आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट लगे या आपको कहीं पर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां पर भी आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है, यानी कपड़ा ले लिया है। ये जो हमारे पास कपड़ा है, ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। इसमें हमारी जो है 2 पैंटें कट होंगी। तो जैसे आपके पास एक ही नाप की 2 पैंटें हैं तो एक साथ में ही आप दोनों पैंटों को कट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको दोनों पैंटें एक साथ में कटिंग करके बताएंगे किस तरह से आपको काटना है। तो इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है 2 मीटर। आपकी जितनी भी लंबाई है उस हिसाब से आप कपड़े को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमें जितनी लंबाई है हमारी इस पैंट की, तो इसमें वो निकल आएगी। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। इसका क्या जो मेजरमेंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 33 इंच लेंथ है, यानी 33 इंच, और इसकी कमर है 30 इंच, और इसकी जो हिप है यानी सीट है वो 33 इंच है। 21 इंच इसकी थाई रखेंगे और 13 इंच इसकी मोरी रखेंगे। और इसमें जो है घुटना हमने जो नापा है वो 16 इंच नापा है। इसमें हम विदाउट आपको घुटने का मार्क किए हुए इसकी कटिंग करना बता देंगे। और लटक जैसे आपने नापी है तो आप लटक नाप कर भी लगा सकते हैं, और जैसे नहीं नापी है तो आप इसी में ही लगा सकते हैं। तो किस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको उल्टा कर लिया है। ये दोनों पैंटें हम एक साथ में आपको कट करके बता रहे हैं। हम आपको फिर से बता देते हैं, जैसे आपका एक ही मेजरमेंट है तभी आप दोनों पैंटों को एक साथ में कट करें। जो हमारा इस तरह से कपड़ा फोल्ड हुआ है तो इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है। ये हमने देखिए दोस्तों, ये 2 पार्ट हमारे ये हैं और 2 पार्ट हमारे ये हैं, यानी फ्रंट में हमारे जो है 4 पार्ट फ्रंट के कटेंगे और 4 पार्ट हमारे बैक के कटेंगे। और यहाँ पर जो है हमारी बंद वाली साइड है, तो इस तरह से आपको बिछाना है। तो हमने ये जो कपड़ा लिया है वो अपनी लंबाई के हिसाब से कपड़ा लिया हुआ है। जैसे आपकी लंबाई ज्यादा है या कम है तो आप कपड़े को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे, इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 33 इंच, तो 33 इंच को आप पूरा भी लगा सकते हैं और ½ इंच माइनस करके भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आप लगाना चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। तो ½ इंच हमने ऊपर से किया और यहाँ पर 33 इंच पर मार्क किया। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहां पर मार्क करेंगे, तो यहां पर हम मार्क करते हैं 2.25 इंच पर। अब जैसे आपने आसन का मार्क नापा हुआ है तो आप उस हिसाब से मार्क कर लें, और जैसे आपने आसन का मार्क नहीं नापा हुआ है तो किस तरह से लगाएंगे। तो आसन का जो मार्क है वो हमारी लंबाई के हिसाब से और हिप के हिसाब से लगाया जाता है। तो लंबाई और इसकी हिप जो है वो सेम है, तो इसका 1/4 करेंगे। तो ये हमारा निकल कर आया 8.25 इंच। लेकिन हम इसमें 8.25 इंच पर मार्क नहीं करेंगे क्योंकि आसन हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसमें जो हम आसन का जो मार्क करेंगे वो 9 इंच करेंगे। इसमें हम 1/4 इंच और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म जो पैंट है वो हमारी थोड़ी सी लूज होती है, क्योंकि इसको जो है 2 साल चलाना होता है। तो इस बहुत से कस्टमर ये कहते हैं कि हमें 2 साल इस पैंट को पहनना है, तो इसमें हमें थोड़ा सा प्लस करके दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आसन को भी बढ़ा लेते हैं और भी मेजरमेंट है थोड़ा सा हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम आसन रख लेते हैं इसका 9 इंच इस तरह से। अब इसमें हमने जैसे घुटने का निशान लगाना है तो लगा सकते हैं, और जैसे घुटने का निशान आपको नहीं लगाना है तो आप नहीं भी लगाएं। तो इसमें हम कोई आपको घुटने का निशान लगाना नहीं बता रहे हैं, इसी में हम बाद में बता देंगे किस तरह से हमारा ये घुटना निकल कर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, और यहां पर भी हम 1.25 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं।
अब इसकी हम थाई का निशान लगाते हैं। तो इसकी जो थाई है वो है 21 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 21 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10.5 इंच। तो 10.5 को हम यहाँ से हाफ सेंटर पर मार्क कर देते हैं और एक मार्क हम यहाँ पर कर देते हैं। इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच एक पीछे की तरफ एक मार्क कर लेंगे, ये फिलाई का मार्क है। और इस वाले मार्क को हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में थोड़ा सा मार्क करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से फिलाई में शेप दे देंगे। अब इसकी जो कमर है वो है 30 इंच 30 इंच। तो 30 को 4 भाग में हम डिवाइड करेंगे 30 को, तो हमारा हुआ 7.5 इंच और 1.25 इंच हमें इसमें और चाहिए, तो हमारा जो है 8.25 इंच। इस तरह से पूरा आ गया मार्क जितना हमें चाहिए था। तो इस तरह से हमारा ये पूरा मार्क आ गया है। अब इसमें हमें जो है यहाँ पर साइड में शेप देनी है, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये जो हमारा सेंटर का निशान है, इस सेंटर के निशान को हम इस तरह से नापेंगे और इतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे। बॉटम है इसका 13 इंच 13 इंच, तो 13 का हाफ करेंगे तो 6.5 इंच हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा करके इस तरफ मार्क कर देंगे और आधा करके हम इस तरफ मार्क कर देंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें हम शेप देंगे, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में जो है हम इसमें शेप दे देंगे, हमें घुटने का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक ही बार में हम इसमें शेप दे देंगे। तो यहाँ से आपको शेफर को एडजस्ट कर लेना है, जहां से आपकी शेप परफेक्ट आ रही है तो आप वहां से शेप का निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और शेप का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा 2 सूत आपको नीचे बॉटम पर क्रॉस करना है। जैसे आप तुरपाई करेंगे तो आपकी जो तुरपाई है अच्छी तरीके से आ जाएगी। यहाँ से रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी शेप दे दें। अब दोस्तों वो अक्सर पैंट में आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर बहुत से लोगों की पैंट फूल जाती है, ये किस वजह से फूल जाती है और हम कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से हमारी यहाँ पर पैंट फूल जाती है और इसको हम किस तरह से दूर कर रहे हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद दोबारा से हम शेफर को इस तरह से लगाकर नहीं देखते हैं, जिससे हमारी जो है यहाँ पर जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा रह जाता है। यहाँ पर जो हमें शेप देनी होती है उतनी शेप हमारी नहीं रहती है, तो इस वजह से हमारी जो है यहाँ पर फुलाव हो जाता है। तो इस तरह से आप मार्किंग करेंगे। यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर 2.25 इंच पॉकेट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम जो पॉकेट का मुंह रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 6.25 इंच। अब इसका पैंट हम डाउन करेंगे, तो इसका जो हम पैंट यहाँ से डाउन करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच। और जैसे आपको 1 इंच भी डाउन करना है तो आप 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और मार्क कर लेंगे। अब सेंटर का जैसे आपको मार्क करना है तो इस तरह से आप सेंटर का भी मार्क सीधा कर सकते हैं। इससे ये है आपको क्रीज मिलाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब जो हमने इसका घुटना नापा हुआ था वो हमारा था 16 इंच। अब दोस्तों एक बार हम घुटना भी आपको नाप कर दिखा देते हैं, हमारा घुटना किस तरह से आएगा और घुटने का मार्क किस तरह से किया जाएगा। तो लंबाई का पहले तो हाफ करेंगे, तो लंबाई का हुआ 16.5 इंच। 33 इंच लंबाई है तो 16.5 इंच हाफ हुआ और प्लस इसमें हम क्या करेंगे 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो है हमारा जो घुटना नापा हुआ था 16 इंच था, तो यहाँ से देखिए 8 इंच हमारा आ रहा है। 16 का हाफ करके हमने 8 इंच हमारा आ गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही कम मार्किंग के साथ हमारी पैंट की मार्किंग हो गई है। तो फ्रेंड्स अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो अब आपको एक काम और करना है, जैसे आप एक साइड आपने पैंट को कट कर लिया है तो एक बार आपको इस तरह से नाप कर भी देख लेना है पैंट को कि जो हमारी ये वाली साइड की शेप है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से इतना काम करना है और इसकी कटिंग कर देना है आपको। यहां पर हम चिटका लगा लेते हैं पॉकेट का और यहां पर हम जो है फिलाई का निशान लगा लेते हैं। यहां से हमारी जो है फिलाई अटैच होगी। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से इसको पलटेंगे और जो बॉटम का हमने निशान लगाया हुआ था वहां पर हम चिटका लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे 4 पार्ट हैं, यानी 2 पैंट हमने एक साथ में कट किए हुए हैं। तो इसमें से क्या करेंगे 2 पार्टों को हम ले लेंगे और 2 पार्टों को हम इस तरह से यहाँ पर भी कमर लिख देते हैं और इसमें से 2 पार्ट पल्लों को हम हटा लेते हैं जो हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। अब हम इसके बैक को कटिंग करेंगे, इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसी के हिसाब से हमारी जो है बैक की कटिंग हो जाएगी। अब इस कपड़े को हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से पलट कर बिछाएंगे। इस तरह से कपड़े को जो है हमें जवाबी बिछाना होता है, जिससे एक साइड तो हमारा
पल्ला निकल आता है, ज्यादा निकल आता है, और एक साइड हमारा कम रह जाता है। जैसे हम एक साइड से ही पेंट की कटिंग करेंगे तो हमारी पेंट सही से बैठेगी भी नहीं और कपड़ा भी हमारा कई बार कम पड़ जाता है। इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद हमारी जो फ्रंट का पार्ट है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे। अब हमने ये जो हम मार्क किए हुए थे, इन मार्कों को आपको इस तरह से रखना है और बिल्कुल सीधा कर देना है। इस तरह से घुटने का भी निशान जैसे आपको यहां से इस तरह सीधा करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहां से जो हम उठाएंगे तो यहां से हमने 1.25 इंच डाउन किया था तो 1.25 इंच हम उठा लेते हैं। अब यहां पर हम मार्किंग करेंगे तो कमर है 30 इंच, तो 30 का 1/4 करेंगे 7.5 इंच, और 1 इंच हमारा बैक में डट पड़ेगा तो 8.5 इंच, और हाफ इंच हमारी जो साइड लगेगी उसके लिए तो यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं बेल्ट में, जैसे पैंट टाइट हो जाए तो हम खोल सकते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम 2.25 इंच का। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 2.5 इंच का। अब दोस्तों बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो है 2 इंच पर मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच पर मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से मार्क करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब जैसे आपका मार्क प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो आपकी पैंट में खिंचाव आता रहेगा, रिंकल पड़ते रहेंगे, और भी प्रॉब्लम आपके आसन में क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर जो निशान है वो पूरा लगाना है, यहाँ पर जितना हमने आपको बताया उस तरह से आपको निशान लगाना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो है मार्क करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच पर है, और यहाँ पर जो हम बीच में मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच पर। अब यहां से लेकर हम यहां तक तो एकदम सीधा मार्क कर दिए हैं। अब ऊपर हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं, यहां से इस तरह से रखेंगे और शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसमें हमें एक काम और करना होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पैंट है, इसमें हम क्या करते हैं 1 इंच मार्जिन हम और ले लेते हैं। जैसे हमारी पैंट कई बार ऐसा होता है कि हमारी टाइट हो जाती है और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इस मार्जिन की मदद से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जैसे कोई कस्टमर है जी इस पैंट को 2 साल पहनना पसंद करेगा तो उसके लिए ये जरूरी रहेगा, तो इसको हम खोलकर बढ़ा सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इतना हम चेंजिंग कर लेते हैं। लेकिन पैंट को जब हम बनाएंगे तो इस वाले मार्क से हम बनाएंगे पैंट को। ये जो मार्क है ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब इसकी सीट का निशान लगाएंगे, तो हम सीट का निशान किस तरह से लगाएंगे, तो ये जो पॉइंट लगाया हुआ है हमने यहां से इस तरह से पॉइंट पर निशान लगाएंगे, और यहां से क्या करेंगे इस तरह से हम पटरी को लेंगे और यहां से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। एक मार्क इस तरह से करेंगे और दूसरा मार्क हम इस तरह से रखकर और इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सीट का मार्क लग जाता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी सीट का मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने चटकी लगा ली है। यान पेंट जो है हमारी यहाँ से जुड़ेगी। अब सेकंड जो हमारा पार्ट है उस पर भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। 2 पार्टों को हटा लेते हैं और 2 पार्ट हैं उस पर भी हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारी जो है मार्किंग कहाँ से और पेंट को हम कहाँ से जोड़ेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम डट का निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ से हाफ इंच छोड़ेंगे और यहाँ से हम पीछे की तरफ से यहाँ पर छोड़ देते हैं 1.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक दूरी को नापेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। और डट की जो हमारी लंबाई रहती है वो रहती है 3.5 इंच, तो हम ऐसे 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे दोनों पैंटों की कटिंग एक साथ में हो जाती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक पैंट को हम इस तरह से हटा कर रख लेते हैं और दूसरी पैंट की जो हमारी बैक है वो ये है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।